नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आपका ये जो टॉपिक है HCF एंड LCM है। तो देखो इसमें जो प्रश्न है संख्याओं 222, 642 और 1062 का HCF क्या होगा। ये यशस्वी CGL 8 दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इसको हमें कैसे लगाना है, ये बड़ी है, बड़ी संख्याएं हैं तो इनको हम भाग विधि के द्वारा ही लगा सकते हैं। और डिफरेंस विधि मेथड, डिफरेंस मेथड के द्वारा भी बराबर ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ये जो बड़ी संख्या है इस छोटी संख्या से भाग दे देंगे ऐसे। 642 और 222, अब क्या करेंगे, 3 बार अगर जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, हम 2 बार ले जाएंगे। 2 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। देखो दोस्त, अब क्या करेंगे, इसको इसमें से हम घटा देंगे, माइनस करेंगे। ये 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, लेकिन इसमें से एक उधार ले जाएंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, यहां बचा 3, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, यहां से एक उधार ले जाएंगे 13, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद यहां पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब देखो ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब अगर भाजक से शेषफल छोटा है तो हम क्या करेंगे, ये भाजक को हम शेषफल से फिर भाग कर देंगे। 2 2 2 इसमें कर देंगे 222। अब इससे भाग करेंगे, देखो अगर ये 2 बार जाता है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो 198 का 198 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे। यहां से 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहां से एक उधार ले लिए, 12 हो गया, 12 में से 8 गया, 8 4 12, यहां बचा 1। अब यहां से उधार लिए थे तभी तो यहां 1 बचा, 1 में से 9 नहीं जाएगा, यहां से उधार लिए। अब क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 11 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे बचा 1, 1 से 1 गया, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, इससे ये भाजक है, ये शेषफल है, भाजक जो है शेषफल छोटा है भाजक से, तो अब हम क्या करेंगे, भाजक को यहां पे हम भाज्य बना लेंगे, भाग करेंगे 198। अब इसको हम 24 को कितनी बार ले जाएं कि यहां पे 198 कट जाए। ठीक है, देखते हैं कितनी बार ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, 24 अट्ठे 8 बार ले जाएंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3, 16 3 क्या होगा 19, 16 3 19, 16, हाँ 16 3 19। अब 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन अब 19 में से 19 जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब यहां से अब हम क्या करेंगे, अभी भी छोटा है, तो ये 24 को हम 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब ये देखो एकदम जीरो, खत्म। अगर जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं। अब ये और ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 जो है, अब यहाँ पे एक और बचा है 1062। अब क्या करेंगे, 1062 को अब हम 6 से भाग करेंगे। दोस्त किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12, ज्यादा हो रहा है, 6 1 कम 6, 6 कम 6, यहाँ बचा 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 6 और 2 उतर जाएगा। अब यहाँ 6 से ऐसे भाग करो, 6 से ऐसे गुणा करो कि 46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 36, 6 36, 6 सते 42, 6 48, ज्यादा हो रहा है, 6 सते 42, 7 बार जाएगा, 6 सते 42। अब यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में से 4 तो जाएगा नहीं, अब 2 उतार लो यहाँ पे। ठीक है, अभी भी कटेगा, 6 सते 42, 6 सते 42, पूरा पूरा विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये जो है 6 क्या हो गया, आपका HCF हो गया। 6 क्या हो गया, आपका HCF हो गया। HCF बराबर 6। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। अब हम क्या करें, फिर से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। ये बड़ी संख्या को मैं छोटी संख्या से भाग कर दूंगा, जितनी बार जाएगा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर ही होनी चाहिए।
या तो उसके बराबर हो या तो उससे छोटा हो। तो ये 2 बार गया, 444 आया, इसमें से मैंने भाग दिया 198 आया। ये शेषफल जो है इससे छोटा है अभी, तो ये जो है भाजक, हम इसमें भाजक को 198 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो इसमें हम घटा दिए, ये 24 आया। अब 24 को फिर 198 से भाग करेंगे, 98 को भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब 6 को भी 24 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये जो बचा है इसमें पूरा पूरा 0 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस 6 को जो बचा है उससे भाग करेंगे, इतनी बार गया, एक बार, तो यहाँ पे कट गया तो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, 4 आया, उतार लिए, 462 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 को 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, भी घटा दिए, 42 आ गया। फिर 6 से 42, 6 सत्ते 42, जब ये शेषफल 0 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, जिसे हम भाग किए रहते हैं, ये क्या हो जाता है, यही HCF हो जाता है। समझ में आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12, 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक HCF है। क्या है ये, किस में आया था, SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है SSC में। 12, 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कैसे ज्ञात करोगे, 12, 18 और 42। अब इसको चाहे डिफरेंस विधि से लगा लो, चाहे इससे लगा लो, चाहे डिफरेंस विधि से लगा लो, चाहे गुणनखंड विधि से लगा लो, तीनों से, क्योंकि ये छोटा है। तो हम देखते हैं सबसे सरल उपाय क्या है, सबसे सरल विधि डिफरेंस विधि। अब हम 12 और 18 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 18 से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12 6 18। अब 42 से 18 को माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहां से उधार लिए 12 हो गया, 12 में से 8 गया, 8 4 12, 4 आ गया। यहां बचा 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो संख्याएं डिफरेंस संख्या उसे कहते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, अगर दी हुई संख्याओं में डिफरेंस होता है, और जो डिफरेंस यानी कि घटाने पर जो संख्या आती है उसमें जो सबसे छोटी होती है वही इसका HCF होता है। समझ में आया? जो पूरी को, जो सभी को पूरा पूरा विभाजित कर दे, देखो 24 तो विभाजित करेगा नहीं 12 को, 24 तो 18 को विभाजित करेगा नहीं, 24 42 को विभाजित करेगा नहीं। तो ध्यान से समझिए कि 6 से 6 दूनी 12, 6 को ऐसे विभाजित करेगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 सते 42, तीनों को विभाजित कर रहा है, तो ये HCF क्या हो गया, 6 आया। HCF इसमें कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस मेथड का यही है आंसर। और इस चीज को दूसरी बार मैंने बताया था आपको कि ऐसे भी कर सकते हो, 12, 18 और 42, इसको 2 भागों में विभाजित कर दो। कैसे, बड़ी 6 दूनी गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कर दोगे ना। लेकिन क्या है उसमें, मैंने बताया था जो बड़ी सी बड़ी संख्या हो, बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। तो 2 भागों में अगर मैंने विभाजित कर दिया 6 दूनी 12, तो 2 से तो भी कट जाएगा, लेकिन कारण है हमको बड़ी संख्या ढूंढना है, बड़ी संख्या से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 सते 42। आपका एक मेथड ये है। ठीक है, HCF जो है ये मेथड ये है HCF। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर ना समझ में आया ध्यान से समझिए कि इसको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस करना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो 18 में से 12 गया 6, और फिर 42 में से 18 गया 24। जो दोनों संख्याओं में जो डिफरेंस आया है उसकी जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या आया है, और सभी को पूरा विभाजित कर दे, सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, वही आपका HCF होता है। और यही दूसरी विधि है, इसको हम छोटे में 2 भागों में विभाजित करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 भी होता है, लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या में विभाजित करना है, 6 और 2। ठीक है, 6 दूनी 12, तो पूरी सबको विभाजित कर दे, तो 6 क्या हो गया, आपका HCF आ गया। समझ में आया दोस्त? ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो
कमेंट में बताइए सर समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, अपने नाते रिश्तेदारों के पास, ठीक है, जिससे इसका फायदा सभी उठा पाए। आप अपना सपोर्टिंग बनाए रखिए और अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एचसीएफ का आगे का भाग, ठीक है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।